जुल्म देखो हमारे नौजवानों का। बीवी शौहर पर डाउट कर रही है, माफ करना, शौहर बीवी पर डाउट कर रहा है। जब मसले में बैठे तो बीवी कहती है कि हजरत इन खामखा मेरे ऊपर डाउट कर रही सो इनका मोबाइल जरा लेकर देखो हजरत, जो मसला आया लड़के का, इतनी बड़ी दाढ़ी है, सर में टोपी है। मेरे लिए तो बड़े ही शर्म की बात है कि मेरी ही मस्जिद का मुसल्ली भी है। और उसके सास के घर में यह बात मशहूर है, मुज़म्मिल साहब का आशिक। तमाम आशिकों का जिम्मा मिले को मरो क्या? उन्हें बयान सुनने आ रहा है बाबा, हमारा काम बयान करना है। 24 घंटे ना मैं आपके साथ रहता हूँ ना आप मेरे साथ रहते हैं। ये रिश्ता वो मोहब्बत है दीन की बात सुनने और सुनाने का। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं और मैं मेरी ज़िंदगी का मालिक हूँ। मैं आज मैं पहली मर्तबा कह रहा हूँ, और बात दूर तक चले जाए, रिश्ते भी अगर आते हैं बीच में किसी मौलाना का नाम आता है तब भी भरोसा मत करो। तुम्हारी बेटी है, तुम तहकीक करो। ये नौजवान हजरत मौलाना मुज़म्मिल साहब का आशिक है, इस भरोसे में बेटियां मत दो, इस भरोसे में बेटे मत दो। ये नौजवान मौलाना मकसूद इमरान साहब का आशिक है, इस भरोसे में बेटियां मत दो। हमारे तुम्हारे ताल्लुकात ये तागे की बारीक तागे के मानिंद है। नमाज तक तुम्हारा हमारा रिश्ता है, बयान तक तुम्हारा हमारा रिश्ता है। बहुत सारे ऐसे हैं दिखते कुछ और अंदर कुछ और। नाम ले लेते, फला मौलाना के दोस्त में, अच्छा ऐसा, उठाकर बेटी दे देते। बाद में जब फैसले लड़ाई झगड़े होते नहीं, उसे गालियां देते देते साथ में हमें भी आ जाती है। ना मैं इकरार किया, ना मैं इनकार किया, ना निस्बत का केक खाया, ना शुक्राने की बिरयानी खाया, ना निकाह पढ़ाया, ना वलीमे में था, लेकिन झगड़ों के फातिहा में मेरा नाम तो है। इस वक्त ज़मीनी एतबार से मजलूम फ़लस्तीन है तो उस जैसी हालत मुसलमानों में उलमा की है। हमें मुज़म्मिल साहब का नाम लेते ही हमें दे डाले सो बेटी, इन्हें ऐसा बोल को हम ना क्या मालूम। अरे कम से कम आको तो पूछते, मौलाना फला का रिश्ता आया है, उन्हें तुम्हारा नाम लिया, जानती क्या उसे? तुम्हें जानता हूं भाई। कितना जानती है हजरत, ये भी पूछो। तुम्हारी बेटी है, तहकीक करो। बहुत तहकीक करो, अखलाक की तहकीक करो, आमाल की तहकीक करो, यहाँ तक के अकाइद की भी तहकीक करो। आज बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको ज़ाहिर शक्ल सूरत से देखते हैं अल्लाह का वली नज़र आता है, लेकिन बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं टोपी, दाढ़ी, इमामा, तस्बीह, नमाज, जिक्र, तिलावत, कुरान, लेकिन खादियानियत में है। शकील बिन हनीफ का थूक चाटू है। गोबर शाही का गोबर खाता है। इंजीनियर मिर्जा का भगत है। किसके हवाले बेटी कर रहे हैं आप? क्या कमाता, कितना कमाता, कौन सी कंपनी में है, कंपनी को जाकर मैनेजर तक तहकीक कर रहे हैं। ईमान और आमाल के बारे में जरा भी तहकीक नहीं करोगे।
मेरी बात पर भरोसा करो मेरे प्यारो, मेरी बात पर भरोसा करो। मैं हिंदुस्तान फिरता रहता हूँ, ऐसे वाक़यात आते हैं। 1 महीना पहले तो एक साहब आए, बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे हजरत मेरा जवाई शकील बिन हनीफ का भगत हो गया है, करना क्या? 3 बच्चे हो गए हैं, करना क्या? मैंने कहा करना कुछ नहीं है, अल्लाह पर भरोसा रखो, दोनों के दरमियान में तफरीक पैदा करो, लड़के को बुलाओ और समझाओ जिसे तू मेहदी बोल रहा है वो एक गद्दार है, जिसे तू मेहदी समझ रहा है वो चोर है, जिसे तू मेहदी समझ रहा है वो धोखेबाज है, जिसे तू मेहदी समझ रहा है अमेरिका वो इसराइल का एजेंट है, वो ईमान का सौदागर है, अकीदों को बर्बाद करने वाला है। माँ का लाल है तो उम्मत के बीच में आ जाए शकील बिन हनीफ, माँ का लाल है तो गौहर शाही उम्मत के बीच में आ जाए, माँ का लाल है इंजीनियर मिर्जा सिक्योरिटी छोड़कर उम्मत के बीच में आ जाए। ये गुनहगार उसका ऐसा हश्र बनेंगे कि मरने के बाद जहन्नम नहीं, मरने से पहले जहन्नम देखेगा। आज हमारी दौलत पर कोई हमला करता है हम बर्दाश्त नहीं करते, इज्जत पर कोई हमला करता है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, घर पर कोई हमला करता है हम बर्दाश्त नहीं करते। मेरे प्यारो, हमारा ईमान हमारी दौलत से बड़ी कीमती चीज़ है, हमारा ईमान हमारी इज्जत से बड़ी कीमती चीज़ है, हमारा ईमान हमारी हर चीज़ से बड़ी कीमती चीज़ है। वक्त आने पर ईमान के नाम दौलत कुर्बान करो, वक्त आने पर ईमान के नाम इज्जत भी कुर्बान करो, वक्त आने पर ईमान के नाम हर चीज कुर्बान करो। सहाबा की ये मिसाल है, सहाबा की ये मिसाल है। अब्दुल्ला जुल्बजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत साल हो गए, तकरीबन 15 साल या 16 साल से भी ज्यादा का अरसा हो गया, इस सहाबी रसूल का वाक़या बयान करके हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के मालदारों का इकलौता बेटा था। अब्दुल्ला जुल्बजादैन आखा पर फिदा थे, अंदर अंदर से ईमान कबूल कर लिए, छुपते छुपाते नबी की मजलिसों में बैठते। उस जमाने की करोड़ों की जायदाद का वाहिद इकलौता वारिस अब घर को आते, धुन मोहम्मद ही की थी, ख्याल में आखा बसे हुए थे।